नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की स्थिति खराब है, आज देश में एकजुट होकर सबको वोट डालना पड़ेंगे। आपको बता दें राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, पंकजा मुंडे हुई एनसीपी में शामिल। जी हां, बताएंगे क्यों महाराष्ट्र में भगदड़ मच गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब कांग्रेस खेलेगी दलित कार्ड। दरअसल आपको बताते चले कई जगहों पर दलित जो है यहाँ पर अध्यक्ष बनाए जाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्षी एकता से बीजेपी घबराई हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपना चाहती है बीजेपी, यह हम होने नहीं देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सुप्रिया श्रीनेत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले प्रधानमंत्री भारत की मस्जिदों में क्यों नहीं जाते हैं, यहां की मस्जिदों से परहेज और बाहर की मस्जिदों में जा रहा है। बताएंगे क्यों दोस्तों उन्होंने कमजोर नब्ज पकड़ लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा बयान, बोले वो आज भी उतने ही स्ट्रॉन्ग नेता है जितने कल थे बीजेपी की विपक्षी एकता में। लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से पंगा लेना पड़ गया भारी। अब कांग्रेस ने आपको बताते चले एक साइड कर दिया केजरीवाल को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे के चंद्रशेखर राव को बड़ा झटका, कांग्रेस में हुए कई नेता शामिल। जी हाँ, केसीआर की तेलंगाना टीम को बड़ा झटका दिया राहुल गांधी ने। बता दें आपको पार्टी से भी शामिल नहीं हुए थे वो विपक्षी में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में लग गई इस्तीफों की झड़ी, मामा शिवराज की बड़ी टेंशन, एक के बाद एक इस्तीफे मामा शिवराज की टेबल पर। बताएंगे क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक एक एक कर पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नफरत की राजनीति की जा रही है और इस नफरत की राजनीति को मिटाने के लिए कांग्रेस ने जो है मोहब्बत की दुकान खोली है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि देश में बीजेपी हिंदुत्व की नफरत फैला रही है और इस हिंदुत्व की नफरत फैलाने के चक्कर में दोस्तों देश में क्या हो रहा है आप सबने बखूब देखा। प्रधानमंत्री के ऊपर गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की स्थिति खराब हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दोस्तों तमाम नेता एक के बाद एक इसी तरीके की चीजें कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि देश में दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा जिस वक्त निकली उस वक्त राहुल गांधी ने प्यार मोहब्बत की बातें करी, लेकिन दोस्तों ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि इस वक्त देश में दोस्तों कहीं ना कहीं एक अलग माहौल चल रहा है और देश में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के वो तमाम नेता, ये लोग जानबूझकर देश की स्थिति बिगाड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो नफरत फैला रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्यार से काटने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर सिर्फ नफरत की वजह से जल रहा है, बीजेपी की नफरत के कारण मणिपुर में आज ये हिंसा फैली है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस हिंसा के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ विदेशों में घूम रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री के ऊपर पहले भी आरोप लग चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ घूमने का काम कर रहे हैं विदेशों में। लेकिन सवाल फिर से वही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री के इस रवैये को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर बाहर विदेशों में यात्राएं कर रहे हैं लेकिन वो मणिपुर की हिंसा पर कोई बात नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये दोनों फेल हो गए हैं मणिपुर की हिंसा रोकने में। आपको बता दें दोस्तों मणिपुर की हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष रोजाना बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रहा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों, अब तक राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगाया गया है जो कि बहुत ही गलत बात है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे जो है ममता बनर्जी, बोले देश से अब बीजेपी को हटाएंगे, 2024 में विपक्ष एकजुट होकर चलेगा। आपको बताते चले दोस्तों अगली मीटिंग से पहले ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। यहीं पर आपको बता दें ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि विपक्षी एकता जो है वो सिर्फ दिखावे की नहीं है बल्कि देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज हम सब लोग एक साथ मतभेद भुला के आए हैं और इसलिए आए हैं क्योंकि ताकि विपक्ष एकजुट हो पाए। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि कांग्रेस ने पहले कई बार हारी भी कांग्रेस, लेकिन उसके बाद उसने अपना रवैया बदल दिया, उसने मेहनत करी। ना सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि राहुल गांधी ने बता दिया कि वो बीजेपी के नेताओं से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और पैदल चल सकते हैं। नरेंद्र मोदी तो गाड़ियों में प्रचार करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर उन सबको यह संदेश दिया कि हम भी भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भारत देश के लिए। यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी की लगातार तारीफें हो रही हैं। आपको बता दें अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर सॉरी राहुल गांधी ने इस बात पे तो पहले ही बोल दिया था, लेकिन अब ममता बनर्जी ने भी उसी मुद्दे को उठाया है और ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी देश में लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि विपक्ष एक क्यों हुआ है, विपक्ष इसलिए एक हुआ है क्योंकि अगर 2024 में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी आ गई तो वो देश से लोकतंत्र को पूरा खत्म कर देगी, वो चुनाव कराना भी बंद कर देगी। यानी कि दोस्तों इलेक्शंस को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को दो टूक बोल दी है। अब सब समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी जानबूझकर बीजेपी की दोस्तों उस कमजोर नफ्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिससे बीजेपी भाग रही है। और ये बात सच भी है दोस्तों कि ममता बनर्जी गलत नहीं बोल रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले यूसीसी बिल को बीजेपी थोपना चाहती है, लागू नहीं करना चाहती है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी ने पहले तो देश में खूब नफरत बांट दी और उसके बाद वो यूसीसी लाकर लोगों के धर्म में भी घुसने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी यूसीसी बिल को लोगों के ऊपर थोपना चाहती है, वो जानबूझकर इस बिल को जो है यहाँ पर लागू कर अपना फायदा ढूंढ रही है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप भी लग रहा है कि वो यूसीसी बिल का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल दोस्तों आपको पता ही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा बिल है जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है और आपको तो पता ही है कि बीजेपी के तमाम नेता किस तरीके की चीजें करते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में एक ही कानून चल रहा है, लेकिन बीजेपी के हिसाब से देश में दो कानून हैं। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को बीजेपी ही बचाती है। जाहिर सी बात है बृजभूषण के ऊपर दोस्तों कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन अब तक बृजभूषण को एक भी बार जेल की हवा नहीं खिलाई गई। आपको बता दें इसके ऊपर भी जमकर भड़ास निकाली असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मणिपुर की हिंसा जो कि लगातार 50 दिन से ऊपर हो गए हैं उसको अब तक रोका क्यों नहीं गया। और 50 दिन तो कम ही बोल रहा है दोस्तों, अब तो लगभग 2 महीने ही होने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर किसी एक राज्य में 2 महीने तक हिंसा चले तो फिर सरकार की पॉसिबिलिटी क्या है, सरकार किस एजेंडे पर काम कर रही है। आपको बताता चलूं ओवैसी ने जो है यहाँ पर विपक्षी एकता की बात भी की। ओवैसी ने कहा कि विपक्षी एकता सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर विपक्ष सच में एकजुट होकर लड़ेगा तो बीजेपी को हराया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मैं दिल से चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव हार जाए, इसलिए नहीं कि मैं प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी के हिंदुत्व पसंद नहीं है, वो देश में हिंदुत्व की राजनीति कर लोगों को आपस में लड़वाती है और भाईचारे को खत्म करती है, जो कि देश के लिए खतरनाक है। ओवैसी ने कहा कि यह हिंदुत्व का ही असर है जो मणिपुर लगातार जल रहा है और बीजेपी अब भी इस बात को नहीं समझ रही है। आपको बता दें दोस्तों ऐसी स्थिति बन चुकी है अब जगह जगह जहां बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रीम नेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, पूछ लिया तीखा सवाल। दरअसल दोस्तों सुप्रीम नेत की इस बात की तो दाद देना पड़ेगी और तारीफ भी करना पड़ेगी। सुप्रीम नेत ने दोस्तों इस वक्त जो बात कही है वो वाकई में काबिल तारीफ है और आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये बात सही है। आपको बता दें सुप्रीम नेत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बाहरी मस्जिदों में जा रहे हैं लेकिन देश की
की मस्जिद में जाने से उनको परहेज है। आप समझिए दोस्तों, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कभी मस्जिदों में और दरगाहों में नहीं जाते हैं, लेकिन मिस्र की मस्जिद में जाकर इन्होंने बोहरा समाज से मुलाकात की। बोहरा यानी कि दोस्तों जो मुल्ला होते हैं। आपको बताते चले वहां पर मस्जिद में पहुंच गए मिस्र की, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ये सब कुछ मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए कर रहा है, और वो जानबूझकर बाहर देश यानी कि मिस्र में मस्जिद के अंदर चले गए। जबकि ये वही बीजेपी है दोस्तों जो आप समझिए टोपी लगाने से भागती है, और बीजेपी के नेता दरगाहों पर जाते हैं, लेकिन इनके ही बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि हम दरगाहों पर नहीं जाएंगे। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर आप जब बाहर देश की मस्जिद में जा सकते हो तो हमारे देश की मस्जिद में जाने में क्या एतराज है आपको? और यही नहीं है, सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि प्रधानमंत्री को इतना फोबिया क्यों है, वो भारत में हर धर्म का जो है रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकती, वो भारत के हर धर्म को अपना क्यों नहीं सकती, क्यों वो मुसलमानों से कटती है, क्यों वो मस्जिद में जाने से बचती है भारत की मस्जिद में? आप समझिए दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि मैं गुड़ तो खाऊंगा, गुलगुले तो खाऊंगा लेकिन गुड़ नहीं खाऊंगा। एक ही बात है ना, मतलब आप गुलगुले जो खा रहा है वो भी गुड़ के ही बने हुए हैं। ऐसे ही आप बाहर की मस्जिद में जा रहा हो, वो भी मुस्लिमों की ही मस्जिद है। यहाँ की मस्जिद में जाओगे तो वो भी मुस्लिम ही है। बस आपको कुछ राजनीति करना है कि अपने देश में नहीं विदेश में जाता हूँ, अंधभक्ति शायद इस पे भी ट्रोल कर ले। वैसे भी प्रधानमंत्री की अंग्रेजी गड़बड़ है, जहां इन्वेस्टमेंट बोलना था आपकी बार पता नहीं क्या बोल के आ गए, सोशल मीडिया पे जमकर मजाक बना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार, बोले देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा था, इसलिए विपक्ष एकजुट आया है और ये मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ये मीटिंग बहुत अच्छी हुई है और विपक्ष एकजुट हो चुका है। नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन वो विपक्ष को अलग नहीं हटा सकती। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की नीतियां और विपक्ष के कामों को लेकर बीजेपी के ऊपर जमकर हमलावर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग देश का संविधान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम नेता देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास में यह कमी है, इतिहास को बदल दो। जाहिर सी बात है इतिहास को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी एकता में जो लोग नहीं आए उनसे हमें कोई गिला नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे कि और भी पार्टियां हमारे साथ आ जाएं। आपको बता दें दोस्तों लगभग 12 एक दल साथ में आ गए थे, 12, 13, 14 दल, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये मेन है दोस्तों, जो मेन दल है। अब अगर कोई नहीं भी आता है जिसका मन नहीं करता तो वो ना आए, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों कि भारत की राजनीति में अब भूचाल आने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्षी एकता के बाद बीजेपी के पास चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। आप सब जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल विपक्षी एकता से बीजेपी को डर लग रहा है, क्योंकि तमाम घटक दल दोस्तों जब एक साथ आ जाएंगे तो बीजेपी का वोट परसेंटेज भी घट जाएगा, और वो जो 351 सीटें हैं, जिन 351 सीट पर मुकाबला है वहां बीजेपी अड़ेगी। यही कारण है दोस्तों जो लोकसभा की सीटों में बीजेपी को अब बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमारी भी दिली इच्छा ये है दोस्तों कि एक ऐसी सरकार आए जो देश में भाईचारा फैलाए, काम करे, कम से कम रोजगार मिले लोगों को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगा दी बीजेपी में सेंध, एक के बाद एक बड़े नेता सिंधिया से छुड़ा रहा है पीछा। दरअसल दोस्तों कहते हैं इतिहास अपने आप को दोबारा नहीं दोहराता, लेकिन यहाँ पर इतिहास दोस्तों अपने आप को दोहरा रहा है। दरअसल आपको बताते चले मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के साथ वही कर रही है जो उसने अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक में किया है। कर्नाटक में भी बीजेपी के धड़े में कांग्रेस ने सेंध लगा दी थी, और अब कांग्रेस ने जो है फिर से एक बार बीजेपी के मध्य प्रदेश की लाइन में सेंध लगाने का काम किया है। दरअसल आपको बताते चले मध्य प्रदेश में दोस्तों एक के बाद एक नेता सिंधिया के ग्रुप से भाग रहे हैं, और ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के साथ जो लोग गए थे उन लोगों ने अब पार्टियां छोड़ने का फैसला कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले राकेश गुप्ता जो कि दोस्तों अभी ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के साथ ही बीजेपी शामिल की थी उन्होंने, अब इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। राकेश गुप्ता का कहना है कि उन्हें बीजेपी में जाकर अपने आप पर ही घिन आने लगी, बीजेपी में रहकर उनका जमीर उनको धिक्कारने लगा।
उन्होंने कहा कि फिलहाल में बीजेपी में आने के बाद हमें ना कोई रिस्पेक्ट मिली यहाँ पर, ना हमें जो है सम्मान मिला, इसलिए हम बीजेपी को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में वापस अपनी घर वापसी कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, ऐसा ही गुजरात वहां भी हुआ, कर्नाटक में जिन लोगों ने पार्टी को बदला था दोस्तों, उन लोगों को बड़ा झटका भी लगा था। इसलिए लगा था क्योंकि लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ना बीजेपी की तरफ से वोट मिला दोस्तों, क्योंकि जिन दल बदलुओं को कांग्रेस ने टिकट दिया उन सबको कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है, लोगों ने सोचा कि हम इधर वोट देंगे, ये कल को उधर भाग जाएंगे, हम इधर वोट देंगे तो उधर बीजेपी में हो जाएंगे, बीजेपी में देंगे तो कांग्रेस में हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस के समर्थकों ने सपोर्ट ही नहीं किया बीजेपी वालों को, और यही कारण है दल बदलुओं की यही औकात हो जाती है दोस्तों। जो लोग दल बदल करते रहते हैं इधर उधर, उन लोगों का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है लोगों के मन में, ना लोग वोट देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ जो है यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र में कांग्रेस बीजेपी के साथ हो गया खेल। जी आपको बताते चले, एनसीपी ने उड़ा ली बीजेपी की दिग्गज नेता। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे और अब एनसीपी, एक के बाद एक लोग बीजेपी को झटके पर झटका दे रहा है। आपको बताते चले महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर पंकजा मुंडे जो है दोस्तों एनसीपी की प्रवक्ता, उन्होंने दोस्तों पंकजा मुंडे ने जो है यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया है बीजेपी की नेता ने, और बताया जा रहा है पंकजा मुंडे अब एनसीपी में शामिल हो रही हैं। दरअसल आपको बताते चले एनसीपी नेता अनमोल करी ने इस बात का खुलासा किया है। उनका कहना है कि जल्द ही पंकजा मुंडे जो है वो एनसीपी में शामिल होंगी। दरअसल आपको बता दें पंकजा मुंडे बीजेपी की एक कद्दावर नेता मानी जाती है, यही कारण है जो अब महाराष्ट्र में भी सेंध लग गई है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी को घेर लिया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है, वह महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर वो इलेक्शन करा लेगी तो वो हार जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, माना यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में देरी करवा सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव से भागने का काम कर रही है, यानी कि इलेक्शन से दोस्तों भाग रही है। सवाल वही उठता है कि आज जो इलेक्शन के बारे में जो बातें हो रही है दोस्तों, जिस पर सरकार घिरी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी निशाना अब विपक्ष ने साधना शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ दोस्तों। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी में लगाई सेंध। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री विदेशों में यात्राएं कर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं, उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विदेशों में मस्जिदों में जा रहे हैं, कभी जो है वो अमेरिका में जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस देश में जहां मणिपुर जल रहा है वहां क्यों नहीं जा रहा है। आपको बताता चलूं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को समझना चाहिए आज देश की हालत काफी नाजुक है, जहां पर देश में ये सब कुछ हो रहा है वहां पर बीजेपी गायब है। सवाल यही उठता है दोस्तों कि बीजेपी ने इन चीजों से किनारा क्यों कर रखा है। मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इन चीजों से भागने का काम कर रहा है, और प्रधानमंत्री ने लोगों को, खास करके मणिपुर के लोगों को अपनी ही उसमें छोड़ दिया है दोस्तों, अपनी धुन में कि भैया आपको जो करना है करो। मैं तो आप हो या मैं दोस्तों, हर कोई इस चीज पर तो सवाल उठाएगा ही कि प्रधानमंत्री आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों भाग रहे हैं वो इन सब चीजों से। और यकीन है दोस्तों, जाहिर सी बात है जनता जो है वो ये सवाल इसलिए भी पूछ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मजबूत हो गया है विपक्ष, एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी को जरूर हरा देगा। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी एकता जो हुई है इसमें तमाम विपक्ष की राय है, हर कोई बीजेपी के खिलाफ जाना चाहता है और बीजेपी से लोकतंत्र बचाना चाहता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले वो देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं कर पाएगी। तेजस्वी ने कहा कि आज जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे वो भी बीजेपी के खिलाफ हो गए, जो घटक दल भी बीजेपी के साथ होता है बीजेपी उसी की सरकार गिरा देती है, उनके विधायक खरीद लेती है। नीतीश कुमार के साथ भी दोस्तों बीजेपी यही करने वाली थी, अगर थोड़े दिन नीतीश कुमार और रुक जाते तो बीजेपी सेंध लगा देती और उनके एक एक एमएलए को खरीद डालती। यही कारण है जो नीतीश कुमार ने वक्त रहते बीजेपी को झटका
दे दिया और फेल हो गए वहां पे। लेकिन दोस्तों मोदी और शाह की जो जुगलबंदी है वो अभी भी तैयारी में, अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कोई गेम फिट कर सके। आपने देखा ही इन दिनों जीतन राम मांझी पार्टी से बाहर चले गए, और भी कई नेता थे जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पार्टी में सेंध लगाने का काम करना चाहती है, लेकिन नीतीश से जीत नहीं पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार दोस्तों ऐसे ही उनको सुशासन